conditions for intersection of a line and a quadratic curve. अच्छा well जो at this level हमने कर्व्स पढ़ी हैं, एक तो स्ट्रेट लाइंस हमने पढ़ी हैं और सेकेंडली हमने क्वाड्रेटिक कर्व्स पढ़ी हैं. अब जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जो मोस्ट जनरल फॉर्म हम यूज़ करते हैं इक्वेशन के लिए वो हमारे पास है y = mx+c जो कि ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म है. इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब इसमें m जो है वो ग्रेडियंट ऑफ लाइन है, c इज़ y इंटरसेप्ट. अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो फॉर क्वाड्रेटिक हमने दो तरह की कर्व्स पढ़ी हैं एट दिस लेवल. वन इज ऑफ द फॉर्म y = ax² + bx + c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स. एक इस तरह की हमने कर्व्स पढ़ी हैं जिनको हमने पैराबोला का नाम दिया था और इनका हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है दैट विल बी लाइक दिस वन और दिस वन. एंड अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक है या डाउनवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक है. हमारे पास दो तरह की शेप्स पॉसिबल हैं. जो दूसरी क्वाड्रेटिक्स हमने पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी हैं सर्कल्स. x - a² + y - b² = r². तो ये सर्कल्स हैं हमारे पास. इस लेसन में इस वीडियो में हम लोग लाइंस और क्वाड्रेटिक्स की इंटरसेक्शन पे बात करेंगे. अब जो लाइंस और क्वाड्रेटिक की इंटरसेक्शन है वो किस तरह पॉसिबल हैं, क्या रिलेशन इनके दरमियान पॉसिबल है, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अच्छा, इन जनरल अगर हम बात करें तो जो लाइन है हमारे पास इज़ अ डिग्री 1 पोलिनोमियल और जो क्वाड्रेटिक है इज़ अ डिग्री 2 पोलिनोमियल. ये सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है, वो डिग्री 1 के पोलिनोमियल है. सो दे कैन इंटरसेक्ट एट मोस्ट एट 2 पॉइंट्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखना है कि अगर हम इनकी इंटरसेक्शन की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है वो 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट पे मे भी इंटरसेक्ट करें और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ना मिले. अच्छा, वेल टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद क्वाड्रेटिक, पैराबोला और सर्कल हम बात कर चुके हैं. फर्स्ट एलिमिनेट y और x. अब जो हमारा बेसिक मेथड होगा, जो टेक्निक होगी जो हम यूज़ करेंगे to check whether the lines in quadratics intersect or not, वो ये कि हम eliminate करेंगे y और x from both equations. जो भी हमारे लिए easy हुआ to eliminate from both equations, जिसकी टेक्निक हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के पार्ट में हम क्या करेंगे, वी विल एलिमिनेट वन ऑफ वेरिएबल y और x फ्रॉम बोथ इक्वेशंस और जो दूसरा वेरिएबल रह जाएगा हमारे पास उसमें हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे. लाइक अगर हम y एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम बोथ इक्वेशंस तो वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0. और अगर हमने x एलिमिनेट किया फ्रॉम बोथ इक्वेशंस तो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन दिस फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है. Now, after forming this quadratic equation ax² + bx + c = 0 or ay² + by + c = 0, discriminant of this quadratic equation will enables us to state how many point of intersection they have. तो ये जो quadratic है ये करेक्टली हमने फॉर्म कर ली. इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट देयर इंटरसेक्शंस. अच्छा, कैसे इंफॉर्मेशन देगा? 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास. If this expression b² - 4ac is greater than 0, so it means straight line y = mx + c and quadratic intersect at 2 distinct points. Because discriminant greater than 0 हमने quadratics में पढ़ा था, means this quadratic has 2 distinct real roots. तो जब 2 distinct real roots हैं, it means we have 2 different point of intersections. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, अगर एक्सप्रेशन 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा था इट मींस दिस क्वाड्रेटिक हैव 2 इक्वल रूट्स या रिपीटेड रियल रूट. तो इन दिस केस ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारे पास और हम ये कह सकते हैं कि लाइन इज टेंजेंट टू द क्वाड्रेटिक. अगर 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन रही होगी. और अगर सेकंड केस है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 तो 1 रिपीटेड रूट या 2 इक्वल रूट्स का केस होगा, मींस लाइन विल बी टेंजेंट टू द क्वाड्रेटिक. थर्ड केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. इन केस डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का नेगेटिव अगर आ जाए तो इसका मतलब होगा देयर आर नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक.
और अगर क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं है तो इट मीन्स देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द गिवन क्वाड्रेटिक एंड द स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ होगा ग्राफिकली कुछ इस तरह की कर्व्स हमारे पास बन रही होंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी एट एनी पॉइंट। एग्जाम्पल, well, show that there are no real roots for the simultaneous equations this and this। अगर हम कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करके लाइक डसमॉस या एनी अदर ग्राफिक कैलकुलेटर यूज़ करके हम इनके ग्राफ स्केच करें, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमारे पास ये और लाइन का ग्राफ ये। तो फ्रॉम ग्राफ क्लियरली हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन दीज टू, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। तो बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट कर्व्स, डिस्टिंक्ट कर्व्स, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, इट मीन्स देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दीज टू। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखें, क्लियरली क्वेश्चन आस्क यू टू शो दैट, इसका मतलब वी जस्ट नीड टू वेरीफाई द गिवन रिजल्ट। और रिजल्ट हमने ये वेरीफाई करना है कि these two have no point of intersection, there are no real roots for simultaneous equations। ये हमने वेरीफाई करना है। हम अपने मेथड को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये थी कि व्हेन वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक एंड अ स्ट्रेट लाइन, हमने क्या करना है, वी विल एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। तो हमेशा हम यही रूल यूज़ करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। तो इस केस में हमें ऑलरेडी y गिवन है एज अ सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनटू क्वाड्रेटिक। तो जब हम पुट करेंगे इन क्वाड्रेटिक तो वी विल गेट x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, यूजिंग y फ्रॉम लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक टू एलिमिनेट y फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। राइट पे मूव कर लें इन वेरिएबल्स को, तो वी विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, एक्स राइट पे मूव कर होगा तो इट्स नेगेटिव x, और माइनस 5 विल बिकम्स पॉजिटिव 5 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सो इन ऑर्डर टू शो दैट दिस सिस्टम पोजेस नो रियल रूट, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर डिस्क्रिमिनेंट हम ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए इज़ 1, बी हमारे पास है -3 और सी हमारे पास है 4। सब्स्टिट्यूट करते हैं इनटू एक्सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी इज -3 minus 4 times a is 1, c is 4. In order to show that this system possesses no real root, we need to show that discriminant is negative. तो वर्किंग करते हैं इसके लिए, वी कैन यूज कैलकुलेटर, -7 विच इज लेस देन 0। तो वी कैन कंक्लूड दैट हेंस नो रियल रूट्स, मीन दिस सिस्टम पोजेस नो रियल रूट्स।